अस्सलाम एवरीवन। काइंडली आप डूडल्स बंद कर दें। डूडल्स ना लगाएं काइंडली। ओके। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आज की क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को टॉपिकल मैप की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और साथ ही हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिकली मतलब आपको कंटेंट ब्रीफ की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे आगे प्रैक्टिकली हम अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर या एआई को यूज़ करके कैसे आगे करेंगे। स्टार्ट फर्स्ट मैं आपको कुछ इसकी सिमेंटिक की बेस पे ग्लोसरी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, ये काइंडली जो लाइनें लगा रहे हैं काइंडली आप ना लगाएं। ठीक है। अच्छा, अब सिमेंटिक एसईओ है क्या? सिमेंटिक एसईओ के कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने सीखने हैं, समझने हैं, ठीक है। ऑल टू ऑल सिमेंटिक एसईओ है क्या? अगर इसकी हम बात करें, सिमेंटिक व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ? सिमेंटिक एसईओ इज अ प्रोसेस क्रिएशन कंटेंट नेटवर्क इज अ रेलेवेंट मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ईच एंटिटी विद इन अ सब्जेक्ट मीन आपके एक टॉपिक आपने जब कवर करें, मैं प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली सिमेंटिक एसईओ का जो टॉपिकल मैप्स होते हैं, ठीक है, वो आपको अभी दिखाऊंगा। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी ये चीज़ क्या है। मतलब ये है कि आपका एक टॉपिक है, उसकी जितने भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो भी टॉपिक है उसकी बेस के अंदर जितनी भी टर्म्स उसके साथ मतलब लिंक्ड होती हैं, ठीक है, उनको हम एंटिटीज कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी उस वर्ड्स के अंदर, जैसे अभी यहाँ पे मतलब जो ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं, लाइक आप समझ रहे हैं कि जो मैं ग्लोसरी के ऊपर आप अवेलेबल होते हैं, लाइक आप सर्च करते हैं एसईओ इज अ समझ रहे हैं कि एंटिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एक एंटिटी है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स एक एंटिटी है, मतलब जिसका एक मीनिंग है, ठीक है, जिसका एक मीनिंग है वो एक एंटिटी कहलाती है। लाइक आप विकिपीडिया पे जाते हो, ठीक है, विकिपीडिया के ऊपर आप जाते हो तो वहां पे आपको एक वेबसाइट सर्च करते हो, ठीक है। और या गूगल एक टॉपिक सर्च करते हो, लाइक सेमेंटिक सर्च कर लेते हो, इमरान खान सर्च कर लेते हो, मतलब एप्पल सर्च कर लेते हो, कुछ भी, ठीक है। वो आपकी, सॉरी, उसके अंदर हम आगे करेंगे कवर, ठीक है। अब एंटिटी क्या है, जैसे भी हम ऊपर बात कर रहा था, जैसे लाइक आप एक इमरान खान एक एंटिटी हो सकती है, एक एप्पल एक एंटिटी हो सकती है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन, मतलब आपका जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर जो मेन थिंग है, लाइक सिंगुलर हो सकती है, यूनिक हो सकती है, वेल डिफाइंड हो सकती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन लाइक रोनाल्ड डेल, ठीक है, एंड एप्पल, ठीक है, कुछ एंटिटीज इसकी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको एक मुकम्मल सिमेंटिक ग्लोसरी का, अगर आप इसको समझें, ठीक है, इसको आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। सिमेंटिक क्या है, मैथमेटिक्स माइक्रो सिमेंटिक क्या है, मैक्रो सिमेंटिक क्या है, टॉपिकल कवरेज क्या है, ठीक है, हिस्ट्रिकल डेटा इन फॉर एसईओ क्या है, ठीक है। ये अपने वो तमाम टॉपिक हैं जो आप लोगों ने समझने हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं शीट शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज रेलेवेंस? रेलेवेंसी क्या है? मतलब एक वर्ड जो उसके अंदर मतलब एक वर्ड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड कितने मतलब उसकी रेलेवेंसी इंफॉर्मेशन आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, यहाँ पे उसके मैट्रिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम कुछ की रिप्रेजेंटेटिव क्वेरीज हम समझेंगे, क्वेरीज क्या होती हैं, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझ आ जाएंगे। उसके बाद हम हेल्दी डिनर रेसिपीज फॉर वेट लॉस, एग्जांपल ये है, क्वेरीज है, ठीक है, आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो, वो क्वेरी कहलाती है। और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव क्वेरी एक और हो सकती है, हेल्थी डाइट रेसिपीज, ठीक है। ऊपर आ रहा था हेल्थी डिनर रेसिपीज फॉर वेट लॉस, ठीक है, यहाँ पे आ रहा था मेन टॉपिक हेल्थी डाइट रेसिपीज। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज सिमेंटिक डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सिमेंटिक सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमेंटिक रेलेवेंसी क्या होती है। ये पूरी की पूरी ग्रोसरी है, ऑलमोस्ट तकरीबन 15 से 25 टॉपिक हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हैं। इन टॉपिक को आपने समझना है, ठीक है, प्रॉपरली। और इनके प्रैक्टिकली आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, इसके अंदर ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। और क्योंकि मैं आज जल्दी जल्दी चीज़ें कवर कराऊंगा, नेक्स्ट हमने और टॉपिक भी कवर करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं इजी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, नई चीज़ को आपने समझना है। अच्छा, आप नेक्स्ट चलते हैं। इसका सिमेंट आपने ग्लोसरी को अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। अब ग्लोसरी के बाद अपने जो कंटेंट राइटिंग की लोग बात कर रहे थे कि सर कंटेंट राइटिंग कैसे करें सिमेंटिक के बेस पे, ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इनके रूल्स को आपने देखना है, समझना है, ठीक है, कि कंटेंट राइटिंग कैसे हम की जा सकती है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इंक्लूड मोर एंटिटी लाइक एट्रीब्यूट, ठीक है। और मैं इसके अंदर सारे मुकम्मल की मुकम्मल आप समझ रहे हैं कि एक डिटेल इंफॉर्मेशन है, जहाँ से आप इसको मुकम्मल समझ लग सकते हैं कि आपने कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे इजी टू वर्डिंग, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं,
ठीक है। और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट फर्दर भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके कुछ आंसर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे एवरीथिंग हर चीज का यहाँ पे डिटेल मिली हुई है। ठीक है, टॉपिकल मैप की यहाँ पे कवरेज भी अवेलेबल है, कोड्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे हर चीज इनका टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद यूरल जो होती है, वर्ड काउंट। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग्स और डिफाइन आंसर्स, टर्म्स, इंट्रोडक्शन कैसे आपने देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। उसके बाद लिस्ट आइटम आपने यूज करना है, लिस्ट इट, आउटरो यूज करना है, टेबल डेफिनेशन यूज करनी है, टेबल यूज करना है। ठीक है, हेडर के अंदर मतलब ये सारे वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन है, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करके अपना पूरा का पूरा कंटेंट लिखना है, मतलब आर्टिकल्स लिखना है। उसके एग्जांपल आप यहाँ पे नीचे दे सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके नीचे आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल अगर देखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्ट, तो उसका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये उसकी इन द पैराग्राफ ऑफ एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल पैराग्राफ के अंदर दी गई है। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आपने यूज करना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी यहाँ पे हर चीज का एक कंटेंट यूज किया गया है। इसको कैसे राइट करना है, यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ लिंक्स भी हैं। ठीक है, आप इनको यूज करेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे, हम एग्जांपल भी दे ओपन कर लेते हैं साथ ही। ठीक है, और साथ इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल्स एवरीथिंग समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कुछ रूल्स जो लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसको अपने जीपीटी के हिसाब से जीपीटी को भी ट्रेन कर सकते हैं। मैंने जितना ऑलमोस्ट जितनी भी जीपीटी ट्रेन करता हूँ, ठीक है, वो इन्हीं कंटेंट की या इनके समझ लें कि रूल्स की बेस पे मैं इनको ट्रेन करता हूँ, जीपीटी से ट्रेन कर। क्योंकि जीपीटी बनाना ये नहीं है कि आप समझ लें कि मैंने बस उसको बोला कि मुझे आप जीपीटी बना के दो, इस टॉपिक के ऊपर मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ, ये है वो है। ठीक है, इस तरह नहीं होता, आपको मुकम्मल उसको डेटा देना पड़ता है। और देने के बाद फिर आपने उसको फर्दर मतलब चीज़ें पूछनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रूल्स हैं कुछ। ठीक है, और रूल्स के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे राइटिंग स्पेसिफाई फास्ट केस स्टडीज़ के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसके जैसे मीटर 2 सेंटीमीटर, जैसे टूल्स की बात कर रहे थे हम। ठीक है, हम टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर टूल्स की मीटर्स को माइल्स की हम ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, मेन टाइटल, और उसके बाद सेंटीमीटर टू मीटर द सेम स्ट्रक्चर द फॉलो। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर की बात हो रही थी, तो हमने कैलकुलेटर यूज किए, तो कन्वर्टिंग। ठीक है, सच एज कन्वर्जन, कन्वर्ट, कन्वर्टेड, कन्वर्ट। ठीक है, और यहाँ पे उसके रिलेटेड कैलकुलेट एक्स सेंटीमीटर टू इन। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन उसमें कवर करने हैं, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज उसमें ऐड करेंगे। ये सारी डिटेल्स की डिटेल आपको कंटेंट राइटिंग का जो समझ आना रहा, मतलब आपने एक टूल बेस पे काम करना है, कैलकुलेटर टाइप पे काम करना है, मतलब जिस पे भी आपने काम करना है उसके राइटिंग रूल्स यहाँ पे स्पेसिफाई केस स्टडी के लिए दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने ना टूल्स, क्योंकि हमारा जो मेन मेरा जो फोकस है वो टूल्स बेस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करवाना है, ताकि आप लोग आसानी से, क्योंकि इंफॉर्मेशनल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिए जा रही है, मतलब चैट जीपीटी दे रहा है, बहुत सारे टूल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस है कि आपको टूल बेस पे मैं ज़्यादा फोकस करवाऊँ। और बाकी हम इन निचेस ऑलरेडी मैं लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, एपीके निचेस भी हैं, वो आप मेन्यू निचेस भी हैं। ठीक है, मेन्यू निचेस लाइक फूड मेन्यूज हो गए। ठीक है, किसी भी कंपनी के, किसी भी ब्रांड के, तो वो आप उसके ऊपर जा सकते हो। और चलें, ये तो आप समझ लिए हैं कि यहाँ पे कंटेंट राइटिंग रूल को आपने डिटेल से समझना है। ठीक है, इनको प्रैक्टिकली आप चैटजीपीटी से हेल्प ले सकते हो कि इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कि राइट इस पर रूल्स आप उसको दे के, ठीक है, आपने उसको प्रैक्टिकली एग्जांपल अपने हिसाब से उसको एक राइटिंग का कंटेंट लिखवा सकते हो। फिर उससे आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको कैसे फर्दर लेना है। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे सिंपल इनको आपने कॉपी करना है। ठीक है, राइटिंग रूल फॉर स्पेसिफिक स्टडी, मतलब ये अपनी कॉपी होंगे आपके पास, चैट जीपीटी पे चले जाना है। ठीक है, और वो उसको ये पेस्ट कर दे देना है, और वहाँ पे बोलना है कि मेरा ये टॉपिक है और इन रूल को फॉलो करके मुझे एक अच्छा सा कंटेंट राइट करवा के दो। ठीक, मतलब ये पूरे के पूरे रूल्स आपके ऊपर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर देखना चाहते हैं कि ये कंटेंट राइटिंग जैसे भी इसमें देखें, पढ़ें इसको। ठीक है, तो कुछ जो एग्जांपल्स ऑलरेडी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। यहाँ पे जितने भी आपको हेडिंग्स मिलेंगी, ठीक है, वो एक रियल पैटर्न के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, और अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें सर, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर के ऊपर बेनिफिट्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो 20 हेल्थ बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फिजिकल, मतलब यहाँ पे वो वर्ड्स एंटिटीज भी यूज कर दी गई हैं इन टाइटल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप मेन चीज जब हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे उसके आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ इसकी इमेजेस भी आपको दिखेंगी।
ठीक है, मतलब एक प्रॉपरली डिजाइन की गई है, प्रॉपरली का हर चीज़ को, ड्रिंकिंग वाटर की हैबिट्स बताई गई हैं, ठीक है। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। इसके एफएक्यूज आप यहाँ पे दे सकते हो। इम्प्रूव फिजिकल, मतलब यहाँ पे अपने इस आर्टिकल को समझना है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि ये आर्टिकल कैसे लिखा गया है, ठीक है। आप इस कंटेंट के जो समझ लें कि ये एक स्टाइल है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग स्टाइल है, आप इसको फॉलो करवा सकते हो चैट जीपीटी को कि ये फॉलो करो, ये कंटेंट का स्टाइल फॉलो करो, ठीक है। और इस तरह का कंटेंट, ये इन रूल्स को फॉलो करके मुझे एक अच्छा सा कंटेंट राइट करके दो, ठीक है। मतलब वो आपने उससे नहीं करवाना सारा, आपने खुद उसके रिसर्च करने, खुद मैनुअली आपने कंटेंट राइट करना है। वो अभी हम टॉपिकल मैथ के ऊपर जाएंगे तो तब आपको समझ आ जाएगा, उसे हम कहते हैं कंटेंट ब्रीफ, ठीक है। तो अब जब आप कंटेंट ब्रीफ बनाओगे तो उसकी बेस पे आपको एक कंटेंट राइटिंग करनी है, लेकिन रूल्स आपने यहाँ पे ये वाले फॉलो करने हैं, ठीक है। ये तमाम रूल्स फॉलो करके देन आपने उस चीज़ को आगे लेके चलना है। अब बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देखते हैं। ये प्रैक्टिकली ये सर हामिद जो हैं, ठीक है, सिमेंटिक के ऊपर काम कर रहे हैं, सरकोरी के स्टूडेंट भी हैं, और उनने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक है। मैं वो शीट इकट्ठी करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे भी सिमेंटिक ब्रीफ का अगर बात करें, ठीक है, वो भी हम बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ सैम्पल्स टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और एक टेम्पलेट और भी है, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको दूसरी टेम्पलेट दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ना आप लोगों के पास जो कंटेंट मतलब टेम्पलेट है ना, वो प्रॉपरली एक डिज़ाइन है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं कि हम उसको प्रॉपरली देख रहे हैं, वर्किंग करेंगे। मैं आप लोगों के साथ ये सारे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को पूरी की पूरी ये मैप्स हैं, ये आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। तो एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन कर लूँ। ओके, हाँ, ये एक ऑफिस हब डॉट कॉम ये वेबसाइट का पूरा टॉपिकल मैप है, ठीक है। और इसकी बेस पे उन्होंने पूरी की पूरी वेबसाइट बनी हुई है। एग्जांपल आपके सामने इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और उसका फिर टॉपिकल मैप, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है, ठीक है, वो आप लोगों के साथ मैं भी शेयर कर रहा हूँ। जो आपका मतलब प्रॉपर एक टॉपिकल मैप है ना, एग्जांपल जिसे हम कहते हैं, जो प्रॉपर टॉपिकल मैप है, ये उसकी हम उसको अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है जी, इसका ऊपर जो टॉपिकल मैप बना हुआ है वो आप मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी आपके पास मेन कंटेंट क्या है, सोर्स ऑफ कंटेक्ट क्या है, कमीशन फॉर लैंड रोड एंड रेंटिंग देयर प्राइवेट सर्व्ड मैनेज, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एंटिटी क्या है सकती है, ऑफिस। उसके बाद सेंट्रल सर्च इंटेंट क्या होगा, जिसमें हम नो उसको समझें, जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे, कंपेयर करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, बुक्स, रेंट प्लस ऑफिस, प्राइवेट को वर्किंग शेयर्ड, मतलब ये उसकी सर्च, सॉरी, सेंट्रल सर्च इंटेंट, ठीक है। ये है उसका सेंट्रल एंटिटी, मतलब ऑफिस है वो, बेसिकली ऑफिस की बेस एक मुकम्मल उसकी जो निश कह सकते हैं ना, ये सेंट्रल एंटिटी मतलब है कि वो एक निश है, ठीक है। ऑफिस की बेस पे हमने ऑफिस को कंपेयर, मतलब ऑफिस को कह सकते हैं कि वो एक सेंट्रल एंटिटी है। और कंटेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने शेयर्ड और को वर्किंग स्पेसेस के ऑफिस लैंड और कमीशन बेस पे रेंटिंग करने हैं, ठीक है, रेंट आउट करना है। अब इसके हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये टॉपिक इसके अंदर क्या क्या कवर होंगे, ठीक है। जैसे अभी आपने यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज प्राइवेट ऑफिस, ठीक है। ये पूरा प्रॉपरली एक समझ लेंगे कि एक पूरा टॉपिकल मैप बना हुआ है, ठीक है, प्रॉपरली विद प्रैक्टिकली, मतलब एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये पब्लिक के लिए अभी शेयर नहीं है किसी के साथ, तो अब लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये जी आप देख सकते हैं व्हाट इज अ प्राइवेट ऑफिस, ठीक है, मतलब पूरे प्रॉपरली टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इन टॉपिक्स की बेस पे पूरा का पूरा टॉपिकल मैप, सॉरी, वेबसाइट डिजाइन की गई है, कंटेंट लिखा गया है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लें कि व्हाट इज अ प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस क्या है, डेफिनेशन यहाँ पे आप उसको एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और प्राइवेट ऑफिस स्पेस बेनिफिट्स, जिसमें आप बेनिफिट की बात कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब ये कौन सा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कोड सेक्शन है, ये भी सारे कोड सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद स्लग की बात करें तो यहाँ पे ऑफिस मैंने आपको बताया था उसकी उसकी सेंट्रल एंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एंटिटी आ गई, उसके बाद हमारे पास आ गया कोड सेक्शन, जिसमें हम प्राइवेट डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक और बेनिफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आगे टाइटल भी है, वो आपको बाद में बताता हूँ। और यहाँ पे अगर सेम यही प्राइवेट ऑफिस स्पेस बेनिफिट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 बेनिफिट्स ऑफ हैविंग प्राइवेट ऑफिस, ठीक है।
12 बेनिफिट्स ऑफ हैविंग प्राइवेट ऑफिसेस। ठीक है, मतलब ये आ गया। उसके बाद हाउ टू चूज आ गया, जिसमें हम रेंटिंग गाइड दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हाउ टू चूज अ प्राइवेट ऑफिस, हम चूज कैसे करेंगे, द एक्स्ट टाइप टिप्स फॉर चूजिंग योर फर्स्ट प्राइवेट ऑफिस स्पेस। ठीक है, मतलब ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड किए हुए हैं और कोड सेक्शन इसका ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद स्लग्स ऐड किए हैं। यहाँ पे आपको टाइटल्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपके राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे टाइटल्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे उसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है, जहाँ पे हम इसको समझेंगे कि मतलब किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर आपकी बनी हुई है, मतलब आपने किस टॉपिक के ऊपर काम करना है, क्या लिखना है। ठीक है, वो आपकी डिपेंड करता है। तो ये आपने पूरा टॉपिकल मैप इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये टॉपिकल मैप कैसे बना हुआ है। फर्दर आप अपने हिसाब से इसको टॉपिकल मैप बना सकते हैं। अगर डिटेल में वीडियोस में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, आप लोग को इसी शीट के साथ मैं आपको इनकी हामिद भाई की शेयर कर दूंगा वीडियोस, क्योंकि डिटेल में आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि इन के ऊपर वो उन्होंने कैसे काम किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये तो ऑफिस वाली आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आ गई। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ ब्रीफ्स के ऊपर, कंटेंट ब्रीफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट ब्रीफ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। तो ये जी आपके सामने एक कंटेंट ब्रीफ है, जिसका अब यहाँ पे इसमें जो चीज़ होती है ना, वो कंटेंट ब्रीफ होता है। ठीक है, मतलब आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पे आ गया, जिसमें हमने जो चीज़ कवर करनी है वो है जी कंटेंट। उसके बाद HTML का हेडिंग आएगी। ठीक है, आर्टिकल की मेथोडोलॉजी आएगी। ठीक है, क्या होगा उसके अंदर, मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको साइड इंक्रीज कर लेते हैं साइड्स की, एक मिनट। ठीक है, मतलब ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है हुई है। ठीक है, तो आपको पूरी की प्रॉपरली एक चीज़ आएगी। ओके, यहाँ पे जी आपका मेन आ गया टाइप्स, बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज। ठीक है, अच्छा, अब किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, ये हो रही है व्हाट इज सर्व्ड ऑफिस। ठीक है, जिसके हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे, और उसकी स्लग ये था, उसका टाइटल ये था, मतलब टाइटल ये था व्हाट इज सर्व्ड ऑफिस। ठीक है, टाइप्स, बेनिफिट एंड फैसिलिटीज, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई, और एग्जैक्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट्स वाला आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रीफ की बात करते हैं। अब ब्रीफ के अंदर आपकी एक H1 आएगी। ठीक है, और एक तो टाइटल आ गया, जिसमें हम पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पर्पस की यहाँ पे डिटेल भी मेंशन हुई हुई है, आप इसको फर्दर ओपन भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दी गई है कि व्हाट इज सर्व्ड ऑफिस का आर्टिकल जो लिखा हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे कैसा है, क्या लिखा गया। तो ये जी उसकी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे सर्व्ड ऑफिस इज ऑफिस बिल्डिंग, मतलब एग्जैक्टली स्टार्टिंग से ही उसका आंसर दे दिया गया था। सर्व्ड ऑफिस इज ऑफिस बिल्डिंग प्रोवाइड फुल्ली फर्निश्ड वर्क स्पेसेस। ठीक है, ओके, मतलब आपने कोई आगे पीछे बात नहीं करनी, स्टार्टिंग में आपने एग्जैक्टली आंसर दे देना है। अगर फर्दर वो आपने यहाँ पे इसको बेनिफिशियल, यहाँ पे ऑफिस बेनिफिट्स आ गए वर्ड। अब ये वही सारे टॉपिक हैं जो यहाँ पे कंटेंट ब्रीफ के अंदर दी गई है। ठीक है, व्हाट इज सर्व्ड ऑफिस, व्हाट इज द सर्व्ड ऑफिस टाइप टू, अब यहाँ पे उसकी टाइप्स H2 आ गई, फिर टाइप्स आ गई। जैसे अभी हम नीचे हम देख रहे थे इधर। ठीक है, टाइप्स आ गई यहाँ पे, और उसके अंदर यहाँ पे बेनिफिट्स आ गए। बेनिफिट्स के बाद यहाँ पे उसकी मुकम्मल फैसिलिटीज़ की, मतलब एवरीथिंग इंक्लूडेड। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये उसकी वेबसाइट है जो उसके ऊपर बनी हुई है सिमेंटिक की कंटेंट ब्रीफ के ऊपर। तो ये साइट्स ऑलमोस्ट ट्रैफिक ले रही हैं, चाह सिमेंटिक की बेस पे। तो इनको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे जी पूरा पूरा कंटेंट ब्रीफ है, ऊपर आप देख सकते हो व्हाट इज सर्व्ड ऑफिस। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे उसका एंकर टेक्स्ट है। ठीक है, उसकी गाइडलाइन आपको यहाँ पे दी गई है, और उसकी यूके की ऑफिस, यहाँ पे यूके की बात हो रही है। ठीक है, व्हाट आर द बेस्ट सर्व्ड ऑफिस स्पेसेस। तो ये पूरे प्रॉपर्ली आपका समझने के कंटेंट ब्रीफ है, जिसमें आपने कंपटीटर्स की यहाँ पे मेंशन हुए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से कंपटीटर्स हैं, यहाँ पे उन्हें डेटा कहाँ से लिया गया, एन ग्राम्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं। ठीक है, एन ग्राम्स क्या हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू, जितने भी डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं जी, और इसको हम फर्दर आगे देखते हैं। अच्छा, ये ऑफिस की कंटेंट ब्रीफ बना हुआ है। ठीक है, ऑफिस की बेस पे मैं आपको दूसरा कंटेंट ब्रीफ दिखाता हूँ। लेट मी, ये तो ऑफिस की बेस पे आ गया। ठीक है, मतलब ऑफिस की बेस पे कंटेंट ब्रीफ बने हुए हैं। यहाँ पे कंटेंट रूल हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे इसको देखते हैं ड्रग एडिक्शन। ओके, यहाँ पे हम एक और कंटेंट ब्रीफ देखते हैं।
ठीक है। ये एक और मतलब टॉपिक के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे ड्रग एडिक्शन के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको भी हम देख लेते हैं। ये सिम्टम्स की बात करें, केस एंड फैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज ड्रग एडिक्शंस। ठीक है, मतलब H1 में ही हमने यहाँ पे देना है मेंशन, उनके टेक्स्ट वही सेम, वही कंटेंट ब्रीफ है सेम, प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ टेम्पलेट मैं शेयर कर दूंगा और क्लास के अंदर ही। और ये जी आप पूरा का पूरा प्रॉपरली हेडिंग्स दी हुई हैं, प्रॉपरली स्लग दिया हुआ है। ठीक है, आपने इसको कैसे मेंशन करना है। ठीक है, और इसके साथ आपके पास पूरी पूरी कंटेंट की एवरीथिंग इज इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसके रूल्स की बात करें तो यहाँ पे आपने कैसे इसको फर्दर डिफाइन करना है, रूल नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फीचर स्निपेट्स आपने डेटा लेना है, पीपल आस्क लेना है, वर्ड काउंट देखना है, यूरल्स कितने हैं, लिस्ट डेफिनेशंस, डिफाइनेशन और आंसर्स, लॉन्ग फॉर्म्स मेंशनिंग आंसर। ठीक है, यहाँ पे उसकी सेम है। लिस्टिंग आपने देखनी है, जैसे अभी कंटेंट राइटिंग के अंदर हमने रूल्स के अंदर देखा था, ये सारी वही चीज़ें हैं जो उधर आपने समझे थे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारी वही हैं। नोट्स का बात करें तो यहाँ पे कमल प्रॉपर्ली यहाँ पे रिसोर्सेज मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे कंसमेंट्रिक एंड ब्रीफ की ड्रग की यहाँ पे डिफरेंट उसके गाइडलाइन भी दी गई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक शीट आपको देता हूँ, गिव मी सेकंड्स। अच्छा, रोड मैप की बात करें तो हम रोड मैप को ओपन करते हैं। अच्छा, अब रोड मैप आप लोगों के पास एक मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, रोड मैप यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ और फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, दिस इज अनदर रोड मैप, टॉपिकल मैप कह सकते हैं इसको हम। सोर्स कंटेक्ट की बात करें तो मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़, जिसमें हम कंपैरिजन वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर सेंट्रल एंटिटी मोबाइल फ़ोन है। जैसे हमने पीछे बात की थी उसके पिछले टॉपिक के ऊपर, ऑफिस वाले टॉपिकल मैप की, तो ये वो अलग है टॉपिकल मैप, ये एक और टॉपिकल मैप है। यहाँ पे सेंट्रल सेंटर क्या है, फाइंड एंड कंपेयर द बेस्ट मोबाइल फोन। ठीक है, यहाँ पे उसके रिव्यूज, कोर सेक्शन इसका क्या होगा और आउटर सेक्शन क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर स्टेप्स हैं और स्टेप्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं सारे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे मेंशन है। ठीक है, कि आपने इसको कैसे फर्दर देखना है। शीट आप लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं अभी नहीं करूँगा, टाइम के हिसाब से हमने आगे चलना है। और यहाँ पे ये जी आप लोगों के साथ नेक्स्ट है फाइनलाइज स्टेप्स हैं कि आपने कैसे इसको फाइनल करना है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपरली एवरीथिंग एग्जांपल्स दी गई हैं, प्रॉम्प्ट क्या है, ठीक है, एवरीथिंग सोर्स कंटेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे एवरीथिंग डिटेल्स इसके साथ प्रॉम्प्ट्स भी दी गई हैं। ये सारा सारा आपको वीडियोस की बेस में साथ ही मेंशन कर दूंगा कि इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। और फाइनल आउटपुट क्या होगी। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मोबाइल फोन मेटा टाइटल्स लग। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा इमेज आल्ट टेक्स्ट। ठीक है, यूआरएल इमेज यूआरएल, पब्लिकेशन डेट। ठीक है, और ऑथर्स, कंटेंट ब्रीफ, कंटेंट ऑप्शनल। ठीक है, आप इसमें दे सकते हैं कुछ और चीज़ें। और वही पूरा प्रॉपरली एक टॉपिकल मैप बना हुआ आईफोन मतलब मोबाइल फ़ोन के ऊपर। और इसके फर्दर डिफाइन इसके स्टेप्स हैं यहाँ पे, कि आपके कौन कौन से कहाँ से आपको फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, ब्रांड इन यूएस, यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आउटकम्स, मतलब ये प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है आप लोगों के लिए। और इसको फर्दर आपने कैसे फाइंड करना है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। इसी क्लास के साथ ही आपको दूसरी वीडियो भी ऐड हो जाएगी, जो इसके कम्बल प्रॉपरली टॉपिकल मैप की बनाना सिखाया गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पूरा टॉपिकल मैप कैसे बनाते हैं आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी आ जाएगी डिटेल एवरीथिंग। ठीक है, मतलब आपके लोगों के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है, आप लोग इसको समझें। ठीक है, कैसे इसको यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दिखते हैं वर्डप्रेस को, और उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ हम फर्दर डिफाइन करेंगे डेटा, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देंगे। ये वीडियो और साथ ही आप लोगों के साथ शेयर करती जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लास के अंदर ये चीज़ सिर्फ सिखाना था, बताना था कि हम कौन कौन से टॉपिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।